हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मेरे जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। तो हमने आपका एक चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा चैप्टर है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद है। तो आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलते हैं कि हमारा बच्चों टॉपिक क्या है। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बहुपद। कौन सा टॉपिक है? बहुपद हमारा आज टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे बच्चों कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता क्या है आप समझ पाए कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है। ऐसे व्यंजक जिनमें चर की घात, कौन सी घात? चर की घात एक क्या है? पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या हो तब हम इस पूरे प्रोसीजर को बहुपद कह सकते हैं। तो बच्चों, आप समझ पाए होंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, फिर दोबारा आप सुन लें कि ऐसे बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक व्यंजक जिनके चर की घात या जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो उसको हम बहुपद कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये बात आप यहां से डिस्कस कर पाए। अब हमें पता करना है कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या होती है, इस चीज को हम जान पाएंगे। तो बहुपद में, किसमें? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं बच्चों। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पलों की अगर बात की जाए तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3 या √3x प्लस 1, या हम मान सकते हैं 1/x प्लस 1 या 2/x प्लस 4। तो यहां पर सबसे बड़ी जो पावर है x की वो 1 है। सबसे बड़ी पावर कितनी है चर की? x है। जब 1 पावर है तब इनको रेखिक बहुपद कहते हैं। तब इनको हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर बात की जाए जैसे 2x² प्लस 1 है या 1 - x² प्लस 3x, या हम मान सकते हैं √3x² प्लस 4। तो जहां x की पावर कितनी है? 2 है। जहां x की पावर कितनी है? 2 है। सबसे बड़ी x की पावर अगर 2 है तो इसीलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं।
अगर बात की जाए जैसे 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, या हम मान सकते हैं 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या हम मान सकते हैं 1 माइनस x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर और x। तो यहाँ सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी है? 3 है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है बच्चों। जब सबसे बड़ी पावर बच्चों 3 है तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आप ये चीज क्या कर पाए होंगे? समझ पाए होंगे। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर करें। अब बच्चों हमें सीखना है बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य। तो बहुपद का शून्य क्या होता है? माना अगर px है, क्या है? px है और k हमारा एक क्या है? रियल नंबर है। k क्या है? एक हमारा रियल नंबर है। जब px और k बराबर कितना है? रियल नंबर है। अगर px का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि k बहुपद px का शून्यक है। बहुपद का क्या है? शून्यक है। जैसे px बराबर हमने माना कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 या माइनस 4 में, ठीक है। अगर हमने x बराबर मान लो 4 रखा तो p4 बराबर x की घात 4 माइनस 3 गुणा 4 माइनस 4, तो क्या आता है? 0। तो इसका मतलब हुआ कि p4 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। p4 बराबर कितना आ गया? 0। इसी प्रकार अगर हमने x बराबर माइनस माना है तब p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का 1 माइनस 3 गुणा माइनस 1 और माइनस 4, तो इनका भी मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि इसीलिए 4 एंड माइनस 1, 4 एंड माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का क्या है? के शून्य है। क्या है? शून्य है। तो हम समझ पाए कि शून्य क्या होते हैं। इस चीज को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देख पाएंगे कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c a बराबर 0 नहीं है के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक हों जहां y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को काटता है। तो हमेशा शून्य अक्ष होंगे वो x अक्ष को काटने वाले होंगे। अगर इस वाली स्थिति की बात करूं, नंबर 1 स्थिति कि इस पैराबोलिक में ये परवलय है हमारा बच्चों, ये क्या है? परवलय है। और इस परवलय ने x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटा है। या तो स्थिति ऐसे हो सकती है या फिर स्थिति ऐसे हो सकती है कि इस वाले परवलय ने इस x अक्ष को कै बिंदुओं पर काटा है? दो बिंदुओं पर काटा है। तो हो सकता है कि द्विघात के दो शून्यक हो सकता है। अगर दो बिंदुओं पर काटा है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। जब शून्य 2 हैं तो यहाँ पर भी शून्य कितने हैं? 2 हैं। या फिर हम आगे समझ पाएंगे दूसरी स्थिति को
दूसरी स्थिति को अगर हम समझ पाए, देखो जैसे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, हो सकता है कि इसने केवल एक्स अक्ष को ए पॉइंट पर काटा हो, या हो सकता है कि इसने ऐसे भी हो सकता है कि यहां काटा है। ठीक है, तो इसकी दो स्थितियां हो गई, या तो इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है। तो यहां पर इस परवलय ने एक्स अक्ष को क्या जगह काटा है, केवल एक जगह काटा है। जब एक जगह काटा है तो इस द्विघात का केवल एक शून्यक है, केवल एक शून्यक है। ठीक है, एक जगह काटा है तो एक शून्यक, दो जगह काटा है तो दो शून्यक। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। और इसकी तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, ये एक्स अक्ष है, हो सकता है कि पैराबोलिक ऐसे हो, या हो सकता है कि पैराबोलिक ऐसे हो। क्या इन स्थितियों में इन स्थितियों में क्या परवलय ने किसी एक्स अक्ष को काटा है, तो इसमें हमें कोई भी एक्स अक्ष का कटा हुआ पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कटा नहीं है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, कोई शून्यक नहीं है। तो आप इस तरह से इनकी स्थितियों के बारे में आप जान पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नई ताजगी के साथ। तो दोस्तों आज हम अब प्रश्नावली को देखते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.1 है। एक्सरसाइज कितनी है, 2.1 है। जब एक्सरसाइज 2.1 है और 2.1 में हमें क्या दिया है, शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पहला एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है कि px के शून्यकों की संख्या क्या करो, ज्ञात करो। इन्होंने पहली स्थिति दी है, पहली स्थिति इन्होंने दी है ये x है -x + x, y और -y। तो ये इस तरह से इन्होंने देखा है। तो अगर देखा जाए, ये इन्होंने पहली डायरेक्शन दे रखी है और इस तरह, तो इसमें क्या ग्राफ में एक्स अक्ष को परवलय एक भी बिंदु पर क्या नहीं कर रहा है, एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, केवल वाई अक्ष को काट रहा है। जब एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटता है, एक्स अक्ष को ये लाइन जो है एक भी बिंदु पर नहीं काटती है, तो इसका मतलब हुआ कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो क्या एक्स अक्ष को एक बिंदु पर क्या करा है, इन्होंने प्रतिच्छेद किया है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो इससे पता चला कि शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। ठीक है, एक बिंदु पर क्या करता है, काटता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने ग्राफ क्या दिया है,
तीसरा ग्राफ क्या है, ये आपकी एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इन्होंने ग्राफ दिया है इस तरह से, ये ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक्स अक्ष को इस कर्व ने कितने पॉइंटों पर काटा है, 1, 2 और 3 पॉइंटों पर इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को क्या करा है, काटा है। जब 3 ए बी और सी 3 बिंदुओं पर काटा है तो इसका मतलब हुआ कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और चौथी स्थिति क्या दे रखी है इन्होंने, चौथी स्थिति दे रखी है ये, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो एक्स अक्ष को इस कर्व ने क्या पॉइंटों पर काटा है, ए और बी। तो इसका मतलब हुआ कि शून्यकों की संख्या या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 स्थितियों के बारे में हम जान पाए हैं। और देखते हैं इसकी स्थितियां क्या क्या दे रखी हैं आपके लिए। पांचवी स्थिति क्या है, तो इस स्थिति में कर्व ने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है, 1, 2, 3, 4। तो ए बी सी डी, तो 4 बिंदुओं पर काटा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और देखते हैं छठी स्थिति, छठी स्थिति क्या कह रहा है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है शून्यकों की संख्या, 1, 2 और 3, ए बी और सी। 4 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को इसने टच किया है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 3 होगी। तो आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज थी, आप इसका सॉल्यूशन देख पाए होंगे। तो जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।